हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न, ये चौथा कैंडल है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे आपको इसको रिवाइज करने में आसान होगा। अब देखिए साथियों, यहां पर 6 तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो सर्वप्रथम तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये हाई वेव इसका नाम क्यों पड़ा। तो जापान के लोगों ने समुद्री तूफान को देखते हुए इसका नाम हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न रखा है, क्योंकि इसकी जो दोनों तरफ की विक्स हैं या शैडो जिसको कह सकते हैं, विक और शैडो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं साथियों, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये दोनों तरह की जो विक्स होती हैं ये बहुत लंबी होती हैं, बॉडी से काफी लंबी होती हैं, इसलिए इनका नाम समुद्री तरंगों के आधार पर हाई वेव कैंडलस्टिक रखा गया है। पहचान इसकी क्या है, ये जब भी मार्केट के चार्ट पर बनता है तो इसकी जो बॉडी है, बॉडी से एक तरफ की लेग 2 गुना प्लस और दूसरी तरफ 3 गुना प्लस होती है। अगर इससे कम है तो फिर हाई वेव कैंडलस्टिक न बन करके कुछ दूसरा कैंडल बनेगा। तो साथियों, अब यहां पर देखते हैं हम कि नंबर 1 में आप देखें, इधर बॉडी से 3 गुना है और इधर बॉडी से 2 गुना है। दूसरे नंबर में देखें, इधर बॉडी से 2 गुना प्लस है, इधर बॉडी से 3 गुना प्लस है। और इसमें देखें तो इधर भी 3 गुना है और इधर भी 3 गुना है। ये 3 आकृतियां इसी तरह से बनी हुई हैं और ये तीनों हाई वेव कैंडलस्टिक में आती हैं, लेकिन 2 गुना से और 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, ये दूसरे और तीसरे में देखिए दोनों तरफ 3 गुना है, तो 2 गुना प्लस हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। 3 गुना प्लस हो सकता है, उससे माइनस नहीं हो सकता है। तो उसी आधार पर ये तीनों कैंडल्स बनी हुई हैं और तीनों में ये आपको दिखाया जा रहा है। और यही सेम चीज जो है आपको इसमें बुलिश में भी ये देखने को मिल रहा है। ये आपका बेरिश कैंडल बना और नीचे आपका बुलिश कैंडल बना। तो दूसरी चीज इसका ये भी जान ले साथियों, ये मार्केट के चार्ट पर जब भी ये कैंडल्स बनती हैं तो रेड कैंडल अगर चार्ट के टॉप पर बनती है तो वो बहुत अच्छे से मंदी आने का संकेत देती है, लेकिन नीचे का यानी ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल जब मार्केट के चार्ट पर ये बनती हैं, मार्केट के चार्ट पर जब बॉटम में बनती हैं यानी नीचे बनती हैं, तो बहुत तेजी के साथ मार्केट को ऊपर जाने का संकेत देती हैं, यानी अब मार्केट में बहुत तेजी आने वाली है। लेकिन चार्ट पर कलर का कोई महत्व नहीं होता साथियों, ये रेड नीचे भी बन सकती है, ग्रीन ऊपर भी बन सकती है, और ये चार्ट में देखें तो बीच बीच में भी एक कैंडल्स बनती रहती हैं जो बीच में उसको बेस का काम करती हैं। तो
ये कहीं भी बन सकती हैं, लेकिन जो टॉप पर रेड बनेगी तो वो अच्छी मंदी का संकेत देगी, और बॉटम में ग्रीन बनेगी तो अच्छी तेजी का संकेत देंगे। ये इन दोनों कैंडल्स की खासियत है। कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम का इनके महत्व होता है। वॉल्यूम का मतलब कि इस कैंडल की जो आकृति है, जो आकार है, ये अगर बड़ा होगा तो वो उसी हिसाब से ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी का संकेत देगा। तो ये रहा आपका आज का हाई वेव कैंडल स्टिक। ये इसके बारे में ये डिटेल, इसका भी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले करके जो बताया हूं उसको और इसको दोनों मिला करके अपने हिसाब से आप बेहतर ढंग से नोट बना लें और याद कर लें, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर लिखाया जाएगा तो उसमें समय आपका ज्यादा जाएगा। तो मैं थियरी भी पढ़ा दिया हूं, प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया हूं, दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है, देख लिया है, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने हिसाब से अपने अपने समझ के मुताबिक हम अपना इसको नोट कर लेंगे। और एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, कि प्रैक्टिस जब तक हम आप नहीं करेंगे तब तक इसमें वो चीज, वो सफलता हमको नहीं मिल पाएगी जिसकी हम उम्मीद करते हैं। जितना अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट रिजल्ट हमको मिलता है। तो ये इसका है। इसका फिर से जो लोग न ले पाए हों स्क्रीन शॉट, वो फिर से कैंडल का ले सकते हैं। बस आज का ये हाई वेव कैंडल स्टिक के बारे में बस इतना ही है साथियों। आगे पुनः जब मुलाकात होगी तो फिर से आगे की चीजें बताई जाएंगी।